नमस्कार दोस्तों, नीता क्रिकेट मैच में आपका स्वागत है। संजू सैमसन की नाबाद पारी के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 के 48वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से रौंद दिया। अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 बनाए थे। इसके जवाब में चेन्नई की शुरुआत खराब हुई थी, लेकिन फिर संजू सैमसन और कार्तिक शर्मा ने मोर्चा संभाला। संजू ने कार्तिक के साथ तीसरे विकेट के लिए नाबाद शतकीय साझेदारी की। संजू ने 52 गेंदों में नाबाद 87 रन बनाए। अपनी पारी के दौरान उन्होंने 7 चौके और 6 छक्के लगाए, जबकि कार्तिक शर्मा ने 31 गेंदों में 41 रनों की पारी खेली। यह चेन्नई की सीजन की 5वीं जीत है और इसके बाद अब उसके 10 मैचों में 10 अंक हो गए हैं, जबकि दिल्ली के 10 मैचों के बाद 8 अंक है। ट्रिस्टन स्टेप्स और समीर रिजवी की पारियों के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने एक ट्रिकी पिच पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 155 रन बनाए और चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 156 का लक्ष्य दिया। दिल्ली ने 69 के स्कोर पर 5 विकेट गंवा दिए थे। फिर रिजवी और स्टेप्स ने जिम्मेदारी संभाली। दोनों ने छठे विकेट के लिए 47 गेंदों में 65 रनों की साझेदारी की। चेन्नई के लिए नूर अहमद ने 2 विकेट लिए। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। कार्तिक शर्मा ने छक्का लगाया और फिर चौका और इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 विकेट से मुकाबला जीत लिया। चेन्नई की जीत में चेन्नई का रोल काफी अहम है। 17.3 ओवर में जीत हासिल की। इससे चेन्नई का नेट रन रेट काफी बेहतर होने वाला है। चेन्नई मैच से पहले अंक तालिका में 6ठे स्थान पर थी। जीत के बाद भी इस स्थान पर रहेगी। दिल्ली 7वें पायदान पर थी, इस स्थान पर रहेगी। अब चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए सिर्फ 7 रन चाहिए। कार्तिक और संजू के बीच तीसरे विकेट के लिए 100 रनों की साझेदारी हो चुकी है। पिछले ओवर में सिर्फ एक चौका आया और फिर भी 11 रन बटोर लिए दोनों ने। संजू का शतक को नहीं हो रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स जीत की ओर है और अब उसे सिर्फ 18 रन चाहिए। कार्तिक शर्मा और संजू सैमसन क्रीज पर है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या संजू का शतक होता है। उन्हें अपने शतक के लिए 16 रन चाहिए। पिछले ओवर में 12 रन आए हैं। लुंगी के 4 ओवर पूरे हुए। उन्होंने अपने कोटे में 30 रन दिए हैं और 1 विकेट झटके हैं। दक्षिण अफ्रीकी लुंगी एंगिडी का बढ़िया ओवर फेंके। 14वें ओवर में दिया सिर्फ 1 ही रन। क्या बात है। मिचेल स्टॉक को भी नहीं बख्शा। सैमसन ने 13वें ओवर में लेकर आए जो संजू ने शुरुआती दोनों गेंदों को ही बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। सैमसन ने जड़ दिया 32 गेंदों पर अर्धशतक। कुलदीप 12वां ओवर लेकर आए। संजू ने पहला छक्का मिड ऑन के ऊपर से, दूसरा लगातार छक्का मिडी विकेट के ऊपर से टांग दिया और तीसरी गेंद को कीपर के बगल से चौके के लिए भेज दिया। कुलदीप यादव के फेंके 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर कार्तिक शर्मा ने कवर के ऊपर से भेज दिया गेंद को। शानदार छक्का। टी नटराजन के फेंके 9वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर संजू सैमसन के 2 बेहतरीन चौके। बल्ले से मधुर संगीत सा बहता हुआ 4 गेंदों पर 1 रन दिया था, लेकिन आखिरी 2 गेंदों ने ओवर बिगाड़ दिया। ओवर में 9 रन। अक्षर ने उर्विल को अपना शिकार बनाया। दिल्ली कैपिटल्स को दूसरा झटका लगा। शानदार स्टंप्स किया केएल राहुल ने। अक्षर ने गेंद को स्लो रखा और गिरने के बाद गेंद रुक कर भी आई और टर्न हुई। उर्विल ने उसे आगे बढ़कर डिफेंड करना चाहा। राहुल ने बिजली की रफ्तार से गिल्लियां बिखेर दी। उर्विल ने थर्ड एम्पायर के फैसले का भी वेट नहीं किया और वो पवेलियन लौटे। उर्विल ने 9 गेंदों में 17 रन बनाए। पारी के दौरान 2 छक्के लगाए। चलिए पावर प्ले पूरा हुआ। उर्विल पटेल ने पिछले ओवर में लुंगी को 2 छक्के लगाए। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के। चेन्नई ने पावर प्ले में 44 रन बटोरे हैं। दिल्ली को यहां पर गेम में आने के लिए विकेट चाहिए। पावर प्ले का आखिरी ओवर बाकी है। चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर भी वैसा ही है जैसा दिल्ली का था। हालांकि चेन्नई ने 1 विकेट कम गंवाया है। इस पिच पर दिल्ली 156 के स्कोर का बचाव तो कर सकती है। पिछले ओवर में सिर्फ 4 रन आए हैं। अक्षर का ओवर था। कप्तान आगे से लीड कर रहे हैं, लेकिन चेन्नई के पास उर्विल और संजू है जो क्रीज पर है। चेन्नई सुपर किंग्स को पहला झटका लगा। कप्तान ऋतुराज को जाना होगा। एनगिडी ने विकेट निकाला। उन्होंने 13 गेंदों में 6 रन बनाए। एनगिडी ने धमाकेदार वापसी की। स्टंप्स की लाइन में गेंदें। गायकवाड़ ने गेंदों को हवा में डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया। वह सही टाइमिंग नहीं कर पा रहे और गेंद सीधे समीर रिजवी के हाथों में चली गई। ऋतुराज गायकवाड़ 13 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हुए।
स्टॉक के इस ओवर से 7 रन आए हैं। ओवर की चौथी गेंद पर गायकवाड़ ने चौका लगाया। संजू और गायकवाड़ संभल कर खेल रहे हैं। गेंद बल्ले पर अच्छे से आ नहीं रही है। अगर दिल्ली के गेंदबाजों ने सही लेंथ पर गेंद फेंकी तो उन्हें सफलता मिल सकती। अक्षर पटेल का महंगा ओवर रहा या इस ओवर में 12 रन आए हैं। संजू के ओवर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा। एक 5वीं गेंद वाइड रही और केएल राहुल उसे रोक नहीं पाए। पिच से गेंदबाजों को मदद मिल रही है। संजू और ऋतुराज की नजरें साझेदारी पर होगी। मिचेल स्टॉक ने पहले ओवर में सिर्फ 3 रन दिए। इस ओवर में दिल्ली ने अपना एलबीडब्ल्यू की अपील की थी संजू सैमसन के खिलाफ, लेकिन अल्ट्रा एज में दिखा कि गेंद बल्ले में लगी थी। चेन्नई की कोशिश पावर प्ले में अधिक से अधिक रन बटोरने की होगी। दिल्ली की कोशिश विकेट निकालने की। चेन्नई सुपर किंग्स का रन रेंज शुरू हुआ। क्रीज पर संजू सैमसन और ऋतु गायकवाड़ की सलामी जोड़ी क्रीज पर है। दिल्ली के लिए मिचेल स्टॉक गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। चेन्नई पावर प्ले में ही मैच का फैसला करना चाहेगी। आखिरी गेंद से पहले आशुतोष शर्मा रन आउट हुए। उन्होंने सिर्फ 5 गेंदों में 14 रन बनाए और निश्चित किया कि दिल्ली 150 के पार पहुंचे। आखिरी गेंद पर रिजवी ने शानदार छक्के लगाए। समीर रिजवी और स्टब्स ने दिल्ली को संभालने का प्रयास किया। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 65 रनों की साझेदारी हुई है। चेन्नई के गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया। क्या अब उसके बल्लेबाज उसे जीत दिला पाएंगे? ट्रिकी पिच है दिल्ली के लिए। समीर रिजवी ने 24 गेंदों में नाबाद 40 रन बनाए, जबकि स्टब्स ने 31 गेंदों में 38 रनों की पारी खेली। चेन्नई के लिए नूर ने 2 विकेट झटके, जबकि अकील, मुकेश, जरनप्रीत सिंह और जेमी ओवरटन के खाते में एक सफलता आई। दिल्ली को यहां पर छठा झटका लगा। जेमी ओवरटन ने खाते में सफलता आई। स्टेप्स को जाना होगा। मुकेश चौधरी ने कैच लपका बैक ऑफ लेंथ स्टेप्स पर। स्टेप्स ने लेंथ को पकड़ा और फिर पुल किया। शॉट में अधिक ऊंचाई नहीं थी, सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के हाथों में गई। ट्रिस्टन स्टेप्स ने 31 गेंदों में 38 रनों की पारी खेली। इससे पहले वाली गेंद पर रिजवी का कैच नहीं था। आखिरी पलों में ओवरटन को गेंद नहीं दिखी थी। दिल्ली में अभी काफी तेज आंधी चल रही है। दिल्ली में डग आउट में लगे छाते उड़ गए हैं। ताजा तस्वीरों में दिखा रहा है कि फ्लैग काफी जोर से लहरा रहे हैं। हालांकि मैच जारी है। ग्राउंडमैन तैयार है। कवर्स के साथ थोड़ी दूर में बारिश हो रही है। मुकेश चौधरी का कोटा पूरा हुआ। उसे भी 4 ओवर में पूरे हुए। आखिरी ओवर में 12 रन आए। पिछले 5 ओवरों में दिल्ली ने 40 रन बटोरे हैं। रिजविन ने ओवर की चौथी गेंद पर जबरदस्त छक्का लगाया था। दिल्ली के 100 रन हो चुके हैं। इसकी नजरें आखिरी के 4 ओवर में अधिक से अधिक रन बटोरने 150 का स्कोर पार करने की होगी। आईपीएल के इतिहास में आज सिर्फ दूसरा मौका है जब किसी टीम की पारी में टॉप 4 बल्लेबाजों में सभी दहाई का आंकड़ा पार करने में सफल हुए हों, लेकिन कोई भी 20 रन के स्कोर तक नहीं। ट्रिस्टन स्टब्स ने ओवर की 5वीं गेंद पर छक्का जड़ा। दिल्ली की आधी टीम पवेलियन लौटी। अक्षर पटेल को जाना होगा। गुरजनप्रीत सिंह ने विकेट निकाला। दिल्ली को तीसरा झटका लगा। करुण नायर भी पवेलियन लौटे। दिल्ली का स्ट्राइक रेट 7 का भी नहीं है। नूर अहमद ने करुण नायर का शिकार किया। गुरजनप्रीत सिंह ने कैच किया। नूर ने अपने पहले ओवर में स्ट्राइक किया। एक खराब गेंद पर लेग स्टंप के बाहर टॉस किया। नायर इसे जमीन पर कहीं भी मार सकते थे, लेकिन शॉट फाइन पर गुरजनप्रीत के हाथों में सीधे स्वीप कर दिया। उन्होंने अच्छी शुरुआत की, लेकिन इसे जारी नहीं रख सके। करुण नायर 13 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए। पारी के दौरान 2 चौके लगाए हैं। दिल्ली का संघर्ष जारी है। क्रिकेट से जुड़ी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।